हेलो एवरीवन। आज मैं रीजनिंग का डाइस चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और इसमें आपको एक क्वेश्चन आएंगे वो आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए डाइस क्या हो गया, पासा लूडो जो देखे ना बस वही है। ठीक, तो एक जो डाइस होता है वो क्या होता है, एक क्यूब होते हैं। ठीक है, जिसमें टोटल 6 फेस होते हैं, 1 2 3 जो कि आपको दिख रहा है, और बाकी 3 साइड होते हैं जो बैक साइड होता है जो कि दिखता नहीं है हमें। ठीक है, तो एक बार में हम लोग मैक्सिमम कितना फेस देख सकते हैं, 3। ठीक है, अब 1 का अपोजिट कौन है, 2 का अपोजिट कौन है, 3 का, 4 का, 5 का अपोजिट कौन है। तो हम लोग जो लूडो खेलते हैं ना उसमें हम लोग देखे होंगे कि 1 का अपोजिट हमेशा 6 होगा, 2 का 5 होगा, 3 का 4 होगा, क्योंकि वो क्या होता है, वो एक स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस करने का मतलब है वैसे डाइस जिसका अपोजिट, ठीक है, जिसका अपोजिट जो होता है ना वो फिक्स होता है। 1 का 6 होता है, 2 का 5 होगा एंड 3 का 4 होगा। ठीक है, कोई भी लूडो आप ले लीजिए आपको ये मिलेंगे। ठीक, अब इसको कैसे ध्यान में रखा जाए, तो ध्यान रखिएगा अपोजिट का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइज हो गया। क्लियर है, तो अपोजिट का सम, अब अचानक से आपसे पूछ दिया जाए स्टैंडर्डाइज में 4 का अपोजिट कौन है, तो 4 है, उसका अपोजिट क्या नंबर लाएंगे कि 7 हो जाए, तो 3 ले आएंगे। 1 का अपोजिट तो 6 ले आएंगे। क्लियर है, बट ध्यान रखिएगा ये एग्जाम में आपको नहीं आने वाला है, क्योंकि ये सबको पता है। ठीक है, कि स्टैंडर्डाइज में 1 का 6 होता है, 2 का 5, 3 का 4। आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें रेंडमली कुछ भी दिया जा सकता है। ये जो कुछ भी दिया जा सकता है, इवन की लेटर भी हो सकते हैं, सिंबल भी हो सकते हैं, तो इनको हम लोग कैसे फाइंड करें जरा ध्यान से देखिएगा। तो एग्जाम का जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको 2 डाइस कम से कम दिए रहेंगे। ठीक है, और इन 2 डाइस में कम से कम एक कोई टर्म कॉमन होगा, मैक्सिमम 2 भी कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, एक मिनिमम 2 मैक्सिमम, अगर 2 डायग्राम दिया हुआ है। एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, ये 1 है, ये 4 है एंड ये 6 है। ठीक है, ये 6 है, ये 3 है, ये 2 है। अब बताइए इन दोनों में कॉमन टर्म कौन है। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन 6 है, एक कॉमन है। ठीक, अब 1 का अपोजिट कौन, 2 का, 3 का, 6 का, 4 का, किसका अपोजिट कौन होगा ये फाइंड करते हैं। एकदम सिंपल तरीका है, ध्यान से देखिएगा। पहले देखिए दोनों में कॉमन टर्म कौन है, 6 है। ठीक, तो 6 का अपोजिट वही होगा जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कौन नहीं है देखिए, तो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 5। तो 6 का अपोजिट 5 हो गया। क्लियर है सबको। नेक्स्ट जो कॉमन टर्म है वहां से देखते हैं, ये कॉमन टर्म का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन है। क्लॉकवाइज मतलब देखिए ऐसे होगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेंगे। ठीक है, तो 6 का क्लॉकवाइज में पहला नंबर कौन है, 4, एंड 6 का क्लॉकवाइज में पहला नंबर कौन आ रहा है, 2। देखिए ना, 6 का क्लॉकवाइज में 4 आ रहा है, 6 का क्लॉकवाइज में 2 आ रहा है। इसका मतलब 4 का अपोजिट 2। जो भी क्लॉकवाइज में नंबर आएंगे वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। बाकी नंबर कौन बच गए, 1 और 3। 1 का अपोजिट 3 हो गया, बस कंप्लीट हो गया डाइस। क्लियर है, तो जब एक कॉमन हो तो कैसे निकालना है सबको क्लियर। ठीक, एक और एग्जांपल देख लिया जाए। फोर, 5, 6, 3, 4, 1। ठीक है, दोनों में कॉमन कौन है आप लोग देखिए, 4 है। तो 4 का ऑपोजिट यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कौन सा नंबर आपको नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो 4 का ऑपोजिट कौन हो गया, 2। नेक्स्ट 4 का क्लॉकवाइज नंबर कौन है, 6। 4 का क्लॉकवाइज कौन है, 3, यानी 6 का ऑपोजिट 3। बच कौन गए, 5 और 1, तो 5 का ऑपोजिट 1। क्लियर है सबको। ठीक है, तो ये जब एक कॉमन हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे बनाते हैं वो पता चल गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन होगा, अगर 2 डाइस है और दो डेटा कॉमन हो, वन टू थ्री, 1 4 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए कौन कौन कॉमन है भाई, तो 1 2 भी कॉमन है और यहाँ पे 1 2 कॉमन है, दो चीजें कॉमन है। तो जब 2 चीजें कॉमन हो तो इसका तरीका क्या होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। बचा हुआ कौन है इसमें, 3, इसमें कौन बचा है, 4, तो 3 का ऑपोजिट 4 होगा। डन, क्लियर है सबको। इधर जो बच गया, ये 2 कॉमन वाले का रूल बता रहा हूँ, इधर जो बच गया और इधर बच गया वो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब बताइए दोनों में कॉमन कौन था जी, 1 और 2, 1 और 2। इसका ऑपोजिट क्या होगा, तो कौन कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है आपको, मतलब 5 नहीं दिख रहा है
और कौन नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। क्लियर है? कहने का मतलब है कि 3 का ऑपोजिट 4, यही डाटा कंफर्म होगा, बाकी ये दोनों डाटा कंफर्म नहीं होंगे। अब फंसने के लिए जो फंसते हैं, ठीक है, फंसने से बचने के लिए आपको ये तरीका करना पड़ेगा। इससे क्या फायदा होता है? आपसे पूछा जाएगा 1 का ऑपोजिट कौन है, तो 1 का ऑपोजिट क्या जाएगा? 5 और 6। 2 का 5 और 6 ऑप्शन में लिखा रहेगा, ठीक है, कि या तो 5 या तो 6। 2 का ऑपोजिट 5 और 6, 5 का ऑपोजिट 1 और 2। क्लियर है सबको? फिर से आपको बता रहा हूँ, 2 कॉमन जब होता है तो इसका रूल क्या है कि इधर और इधर दोनों डाइस में जो बचे हुए हैं वो दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। उसके बाद जो कॉमन टर्म है उसका ऑपोजिट वही होगा जो चीज अननोन है, जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 का ऑपोजिट कौन हो गया? 5 और 6। क्लियर है? एक और क्वेश्चन इस पे भी हो जाए। एक कॉमन वाले भी 2 क्वेश्चंस कराया था, इसमें भी 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिर से मैं 2 डाइस बना रहा हूँ। पहले ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। 4 5 3 ले लिया मैंने, ठीक है। 5 1 3। अब बताइए दोनों में कॉमन कौन है? 5 3 5 3। कौन कौन बच गई जी? 4 और 1। तो 4 का अपोजिट 1। डन, ठीक है। अब कौन कौन कॉमन था? 3 और 5। अपोजिट कौन होगा? कौन कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, जल्दी बताइए। 2 और 6। क्लियर है? तो एक ऑपोजिट, सॉरी, एक कॉमन वाला भी बन गया, 2 कॉमन वाले भी बन गए। अब आपका क्वेश्चन होगा अगर 3 कॉमन हो जाए तो जरा सोचिए, 3 कॉमन हो सकता है क्या? 3 कॉमन होगा मतलब दोनों डाइस एक ही हो जाएगा ना। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, ये समझना था आपको, खुद से ही समझना है, लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, बताइए इसमें कॉमन कौन है? 1 2 3, तीनों जब कॉमन है मतलब एक ही डाइस हो गया ना भाई, ठीक है। तो 3 कॉमन एक भी नहीं होगा, या तो एक कॉमन या तो 2 कॉमन। अब आपको डाउट होता है कि अगर 3 डायग्राम रहे, 4 रहे, 5 रहे, तो याद रहिए 1000 रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल यही है, ठीक है। अब मैं आपको 4 डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, 4 डाइस बना लिया। अब इस पे कुछ नंबर है, ध्यान से देखिए। ये नंबर होंगे 6 3 2, नेक्स्ट है 6 2 4, नेक्स्ट 5 6 4, एंड लास्ट वन 1 4 2। ठीक है, अब कितने डाइस दे दिए? 4। अब एक बात बताइएगा, पहले जब एक कॉमन होता था सारे रिजल्ट आ जाते थे, या 2 कॉमन में सारे रिजल्ट आते थे? 2 कॉमन में कंप्लीट नहीं आता था, ध्यान में है ना। तो ध्यान रखिएगा, एक कॉमन में हमें सारा रिजल्ट हो जाता है, तो हमें इन चारों में कोई भी ऐसे 2 डाइस को कंसीडर करिए जिसमें कोई एक टर्म कॉमन हो, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है भाई? 6 2, दो कॉमन है ना, इग्नोर कर दीजिए। इन दोनों में देखिए तो कौन कौन है? ओनली 6। तो ये दोनों का हेल्प करके मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देख लीजिए कौन है? 1 4 2, ये दोनों में भी कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए कहाँ है? इन दोनों में भी कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका है, ठीक है। आपको जिससे हो, चलिए पहले इन दोनों को पेश कर लिया जाए। इन दोनों में कॉमन कौन है? आप लोग देख के बताइए। 6। तो 6 का अपोजिट कौन होगा? कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है इन दोनों में? इन दोनों को मत देखिएगा, ठीक है, बस इन दोनों में कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों में कौन सा नंबर नहीं दिख रहा? 1। 6 का अपोजिट 1। 6 का क्लॉकवाइज कौन है? 2। 6 का क्लॉकवाइज 5। तो 2 का अपोजिट 5। अच्छा कौन? 3 का 4। ये तो इन दोनों से ही बनाया गया। अब अगर इन दोनों से बनाया जाए, दोनों में कॉमन कौन है? 4। 4 का अपोजिट कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है आपको? 3। ओके, नेक्स्ट 4 का क्लॉकवाइज में कौन है? 6, और यहाँ 1 है, तो 6 का अपोजिट 1। कौन कौन बच गया? 5 और 2। अब दोनों का आंसर मिलेगा। 5 का अपोजिट 2 है, यस। 6 का अपोजिट 1 है, यस। 3 का अपोजिट 4 है, यस। ठीक है, कोई भी तरीके से बनाइए, कोई भी 2 डाइस को लीजिए, आपका आंसर वही आएगा। अब एक बात बताइए, जब इन दोनों को यूज करके हम लोग बनाए तो इन दोनों का कोई काम रहा? नहीं, ये बिना मतलब के दिए हुए हैं। बात समझ में आया? तो 3 रहे 4 रहे, आपको कंसेप्ट वही यूज करना है। क्लियर है? तो यही था मेरा डाइस, इसका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होगा? ओपन डाइस। ओपन डाइस मतलब खुला हुआ पासा, ठीक है। खुला हुआ मतलब आपको ये शेप में बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब बताइए ये इसे जब फोल्ड किया जाए तो ये कंप्लीट डाइस बनेगा? आपको डेमो के लिए देख लीजिए, यहाँ पे ये फोल्ड ऐसे करके बना हुआ है ना,
ये 1 2 3 4, ये 4 बने हुए हैं, इधर राइट में एक लेफ्ट में, इधर से करता हूँ ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। 4 बने हुए, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। अब देखिए ये जब फोल्ड किया गया, ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, फिर ऐसे फोल्ड किया गया, ये 4 जो है, ठीक है, ये 4 जो है ये ऐसे फोल्ड हो गया तो 4 बन गए, राइट से बंद कर दिया और लेफ्ट से बंद हो गया, तो ये कंप्लीट आपका डाइस बनकर तैयार हो गया। क्लियर है, तो ये डायग्राम डाइस बनेगा। क्लियर है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम इधर ना होकर इधर रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इधर ना होकर इधर रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 4 सीक्वेंस में होना चाहिए, एक राइट में एक लेफ्ट में, ठीक है। अब इसमें अगर नंबर लिखा गया, ये नंबर लिख दिया गया, डन, ठीक। अब बताइए किसका ऑपोजिट कौन होगा, ये भी पूछा जाएगा। तो एक सिंपल सी बात है, जरा ध्यान से देखिए, जब इसे फोल्ड किया जाता है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फर्स्ट वाला थर्ड वाले में के ऑपोजिट हुआ ना, देखिए ना, ये फर्स्ट वाला थर्ड के ऑपोजिट हो गया, सेकंड वाला फोर्थ के ऑपोजिट हो गया, राइट वाला लेफ्ट के ऑपोजिट हो गया, बस यही कंसेप्ट है। ऑल्टरनेट लेके चलेंगे, 4 का ऑपोजिट 5, 3 का ऑपोजिट 6 और लेफ्ट का राइट, डन। तो आपसे क्वेश्चन होगा 4 का ऑपोजिट कौन है भाई, 5 है, 3 का 6, 1 का 2। नेक्स्ट, क्या ये डाइस बन सकता है, क्या ये डाइस बन सकता है? देखिए डेमो फिर से, इधर एक साइड में 3 है, दूसरे साइड में 3 है, अब इससे क्या हम लोग डाइस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये 3 हो गया ऐसे, ठीक, फिर इसे कहीं कट नहीं करना है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये देखिए 6 साइड हो गया ना कंप्लीट, ठीक है। तो ये कंप्लीट डाइस बन सकता है। 1 का ऑपोजिट कौन, 3, ऑल्टरनेट बताया ना, 6 का 2 और 5 का 4। क्लियर है। तो इस तरह से एक और डायग्राम आएगा, 1 5 6 3 2 1। ठीक है, थोड़ा पानी पीने चला गया था। तो 1 का ऑपोजिट 6, 3 का 1, 5 का ऑपोजिट 2 हो रहा है क्या? नहीं, ये तो बगल में हो रहा है, हमेशा ऑपोजिट वाला ऑल्टरनेट होता है, ये गलत है। क्लियर है, बस यही 2 डायग्राम। नेक्स्ट है, ये ओपन डाइस से एक क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा जो मैंने बताया, ये तो बस कंसेप्ट बताना। क्वेश्चन ये रहेंगे, ये डाइस नहीं दिया गया, अब इसको फोल्ड किया जाए तो फोल्ड तो हो जाएगा, ये तो पता चल गया किसका ऑपोजिट कौन है, ये भी पता है। अब इसका कौन सा व्यू सही है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन सा व्यू सही है, मतलब 4 डाइस दिए रहेंगे, आपको बताना है कौन सा व्यू सही है। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 1 6 2, नेक्स्ट 5 6 3 6 2 5 5 4। ठीक है, ये 4 दिए हुए। देखिए हम लोग के पास कंसेप्ट है, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक डाइस है, डाइस का ये 2 पार्ट ऑपोजिट है एक दूसरे का, तो एक दूसरे का जब ऑपोजिट है तो इसका ऑपोजिट जब ये है तो ये कभी बगल में हो सकता है क्या? कोई चांस नहीं, बस यही कंसेप्ट लगाना है। 1 का ऑपोजिट कौन है जी? 6। तो जब ऑपोजिट साइड है तो ये दोनों कभी बगल में हो सकते हैं एडजेसेंट? नहीं, कभी नहीं। तो 1 और 6 अगल बगल कभी नहीं हो सकता है। 1 6 दोनों अगल बगल होंगे? नहीं। 6 है लेकिन 1 है, कहीं नहीं है। 6 है लेकिन 1 है, नहीं। या तो 6 1 में कोई नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट 2 का ऑपोजिट कौन है? 4। 2 और 4 साथ में नहीं हो सकता है, कोई नहीं है। 2 है बट 4 तो नहीं है। 2 और 4 साथ में हो गए, ये भी आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट 5 का ऑपोजिट कौन है? 3, यानी 5 और 3 भी एक साथ नहीं हो सकते। 5 और 3 बगल में नहीं हो सकता, तो बचा कौन? 6 5 2, यही आंसर। क्लियर है। तो यही आपको डाइस में क्वेश्चन आएंगे। ओके, थैंक यू।